हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये कोई स्लिट है। ये क्या है, स्क्रीन लगा है, ये स्क्रीन है आपका। ठीक है, ये दो दो स्लिटों के बीच में एक स्लिट यहाँ पे, एक स्लिट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे, यानी लाइट रे जाती है ऐसे, और देखिए यहाँ से जो है बेंड होकर जाती है। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रकल, ऑब्स्ट्रकल ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक, ये क्या है, स्क्रीन है। ओके, तो अब डेफिनेशन इसी के आधार पे बन जाएगा। फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन होता क्या है, अब इसी के आधार पे हम लोग डेफिनेशन बना देंगे। फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होता है, इन बोलेंगे हम, इन फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, इन फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, इन फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट आर स्क्रीन। ठीक है, द सोर्स ऑफ लाइट आर स्क्रीन आर बोथ are at finite distance, are at finite distance, are at finite distance from diffracting aperture, diffracting ऑब्स्ट्रकल कहिए या अपर्चर कहिए। ठीक है, अपर्चर मीन्स भी क्या होता है, एक प्रकार का रुकावट। ठीक है, देखिए फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो सोर्स ऑफ लाइट होता है ना, इससे फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब कोई निश्चित दूरी होती है। ठीक है, या ये जो यहाँ से है डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टैकल से स्क्रीन तक की दूरी भी क्या होती है, फाइनाइट। या तो दोनों फाइनाइट हो, या तो कोई एक फाइनाइट हो, या तो कोई एक फाइनाइट हो। ठीक है, या तो यहाँ से यहाँ तक फाइनाइट हो, या तो यहाँ से यहाँ तक फाइनाइट हो, या दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर हों। तो उस प्रकार के लाइट में होने वाला डिफ्रैक्शन ही क्या कहलाता है, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब देखिए, जब लाइट जो है डिफ्रैक्ट हुए तो ये वेव फ्रंट के रूप में चलने लगते हैं। देखिए, पहले हमारी लाइट गई सीधा, अब ये दूसरी लाइट बन गई जो टेढ़ा जा रहे हैं। ये हमारा सीधा लाइट था, सीधा वाला लाइट था, ये पहला लाइट था, पहला लाइट। ठीक है, फर्स्ट लाइट, ये सेकेंड लाइट। इस देखिए, जो लाइट होते हैं वेव के रूप में भी चलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव। और ये वेव फ्रंट के रूप में चलते हैं। ठीक है, देखिए जब आप डेरिवेशन करेंगे तो इस वेव फ्रंट को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो हाफ पीरियड जो है ना, हम सबको हाफ करके ही डेरिवेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वेव फ्रंट है, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ईच एलिमेंट ऑफ वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी वेव। ठीक है, अब यहाँ पे बताएंगे कि इनका शेप कैसा होता है। जब ये ऐसे होके जा रहा है तो इनका शेप क्या क्या हो सकता है, तो बोलेंगे द शेप ऑफ वेव फ्रंट, द शेप ऑफ वेव फ्रंट आर स्फेरिकल, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। The shape of wave front is आर स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। या तो स्फेरिकल हो सकते हैं या तो सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। ठीक है, ये केस हुआ आपका फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में। इतना चीज़ समझना था। फिर यही चित्र आपको याद रखना है किसके लिए, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। तो सेकेंड वन इज फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। तो हम लोग सेकेंड भी पढ़ते हैं। सेकेंड क्या है, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में क्या बताया गया है, कुछ होता नहीं है। ये फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में कुछ नहीं है, बस आपको ये बताना है कि सोर्स ऑफ लाइट
और स्क्रीन इस डिफ्रैक्टिंग अपर्चर से, अपर्चर या ऑब्स्ट्रकल कहिए, इस डिफ्रैक्टिंग अपर्चर से, ठीक फिर से सुनिएगा, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन इस डिफ्रैक्टिंग अपर्चर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो जाते हैं तो वो कहलाता है फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे इसको हम बना देते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, इसको लेंस लगा के हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आता है तो ये मुड़ जाता है, क्यों मुड़ता है ये हम लोग इंटरफेरेंस में नहीं जान पाए थे, अगर आप लोग इंटरफेरेंस चैप्टर पढ़े होंगे तो ये बताया गया होगा। ठीक है, क्यों बताया, क्यों मुड़ा ये नहीं जानते, मुड़ा बस इतना जानते हैं, तो क्यों मुड़ा उसको बताने के लिए आए डिफ्रैक्शन साहब। तो डिफ्रैक्शन जी ने बताया, डिफ्रैक्शन कोई पुरुष ने, उसको हम लोग वैसे संज्ञा दे रहे हैं, डिफ्रैक्शन दिया है। ठीक है, डिफ्रैक्शन ने बताया लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, बेंड को ही क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। लाइट जब बेंड होती है वही वहाँ से क्या कहलाते हैं, डिफ्रैक्शन कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड स्क्रीन जिसपे सब कुछ दिखता है, एंड दिस इज कॉल्ड स्लिट, डबल स्लिट है इसमें। ठीक है, स्लिट का मतलब गत्ते से समझ लीजिए, दो गत्ते हैं, ऊपर नीचे लगाइए, बीच में छेद हो। ठीक है, एक गत्ते में दो छेद कर दीजिए, वही कहलाएगा आपका स्लिट। ठीक है, पतली झिल्ली एक प्रकार की। तो इसमें हम क्या कह देंगे कि, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग कहेंगे क्या, देखिए, इन फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन the source of light and screen are both at infinite distance from कहाँ से, the diffracting aperture from the diffracting aperture। ओके, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। डिफ्रैक्टिंग अपर्चर, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्टिंग अपर्चर, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्टिंग अपर्चर। तो क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो क्या यहाँ से निष्कर्ष निकला, अगर दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो वो फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन कहला जाएगा। अगर कोई एक भी फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो हम क्या कह देंगे उसको, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। इसमें क्या, फ्रेस्नेल में क्या बन सकता है, ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ये फाइनाइट होगा तो तब भी फ्रेस्नेल कहलाएगा। एक जो है फाइनाइट होगा, अगर एक भी फाइनाइट हो गया तो वो फ्रेस्नेल में चला जाएगा। अगर दोनों इनफाइनाइट हो गया तो वो क्या कहलाएगा, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें आशा करते हैं आपको ये दोनों क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। और अगर आप इससे पहले मेरे वीडियो लेक्चर को नहीं देखे तो इससे पहले जाके आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखें, जिसमें मैंने बताया व्हाट इज डिफ्रैक्शन, फिर कितने टाइप्स में बांटा गया है उसको बताया है। तो 2 टाइप्स में बांटा गया है, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। हम लोगों ने दोनों पार्ट को बढ़िया से समझा और देखा कि ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, अगर कोई एक भी फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैथ्स क्लासेस बाय अंकित एंड आल्सो एकेडमिक मैथ्स एंड साइंस। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 चैनल्स हैं हमारे, मैथ्स क्लासेस बाय अंकित एंड academic maths and science. Thanks for watching students, like share and subscribe to our channel.